हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल बिट्स चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे चालुक्य वंश। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप सेकंड ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर थर्ड एवं तेलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य फोर्थ था। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षर हिंदू विधि ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया। चालुक्य वंश से जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मगधलेश पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे चालुक्य राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 544 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहुसुरवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघूती मंदिर पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन सेकंड ने ईरान के शासक खुसरो सेकंड के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो सेकंड ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। पुलकेशिन शासक नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापीकोड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया। माला को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनिर्गणाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाई।
इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी में थी। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मन्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थर्ड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिष्टिलक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवर्ती के लेखक सत्यायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तेलव सेकंड ने 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15वें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनिट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति की थी। यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा
सिंधण था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री शारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसाल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर में चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। कदम्ब वंश की स्थापना मयूरशर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी थी। गंग वंश संस्थापक बृहस्पति पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल थी, जो बाद में तलकांड हो गई। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक विठा प्रथम था, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमादेवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1326 ईस्वी तक था। रायक केसरी और दयाग केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयाग केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई। रायक केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपलब्धियां सिक्कों पर अंकित होती थी। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति शासक। साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन के
राजसभा में जो है गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक दोई एवं ब्राह्मण सर्गम के लेखक जो है हलायुध रहते थे। महायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। काकरोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में जो है दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकरोट वंश की स्थापना की थी। हैन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। काकरोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया है। काकरोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता शुक्र ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 में उत्पल वंश की रानी दीक्षा एवं महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का बर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनवाई थी। यह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजखेसर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्स राज के शासन काल में भारत आया था। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने
जिसने कृत्यकल्प नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सोरनाथ में धर्मचक्र विहार बनवाई। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावरी युद्ध में मार डाला। चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सिंहदेव विग्रहराज फोर्थ की राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एवं विद्यालय था। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो से रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया। तराइन का प्रथम युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नृसिंह चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति, कल्पतरु एवं वास्तु शास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नव साहस चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनिक, हलायुद्ध एवं अमितगति जैसी विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश का उसके बाद चाहन वंश का और अनंतर 1200 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड
की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजागमूती है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरा महादेव मंदिर का निर्माण धनदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया। धन्द ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने मोहम्मद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मंदिर ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोब के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदय नामक दो सेनानायक परमदीदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदीदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की योजना पंचायत किस्म की है। यह अर्धमंडप एवं मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से को उसकी अलग छत है, जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों और प्रदक्षिणापथ की बाहरी एवं भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। एवं खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोने पर देवालय बने हैं, जिसमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज। चलो दोस्तों, ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।